रोशनी नीली हो जाएगी कि नीली दिखेगी? हो नहीं गई है। अंदर तो रोशनी बिल्कुल वैसी की वैसी, ना नीली ना लाल ना पीली, कोई रंग नहीं है। लेकिन उस कपड़े की वजह से जो बाहर दिख रही है वो अलग रंग की हो सकती है। भीतर जैसे रोशनी वैसी रहती है, इसी तरह से मैं आत्मस्वरूप अपरिवर्तनशील हूं, मेरे में कोई चेंज नहीं आता। पर इस मन के बल्ब पर जैसा इमोशन आ जाता है वैसी फीलिंग होने लग जाती। तो आप नहीं बदले, आप क्रोधी नहीं हुए, मन हुआ। आप विचलित नहीं हुए, मन हुआ। आप आनंदित नहीं हुए, मन हुआ। आप शांत नहीं हुए, मन हुआ। और मन कंडीशनल है, मन बदलता है। पर मैं जो मन नहीं हूं, मन का साक्षी, मैं अपरिवर्तनशील था, हूं, रहूंगा। इसलिए ना दृष्टि मन पर बहुत ज्यादा भी नहीं रखनी चाहिए, स्वरूप पर रखिए, अपने आप पर रखिए कि मैं कौन है। पर जब हम मन पर रखते हैं तो मन की स्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। हालांकि साधना की दृष्टि से मन के तुम्हारे सारे इमोशंस भी ठीक ठाक होने चाहिए, उसमें भी तूफान नहीं मचना चाहिए। अगर उसमें भी ज्यादा तुम तूफान मचा लोगे तो उसमें भी कष्ट हो जाएगा। इसलिए ये आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है कि आप अपने चित्त को, मन को खराब इमोशन से बचा के रखो। जैसे आपके मन में दंभ नहीं होना चाहिए। दंभ मतलब क्या? जो आप नहीं हो वो होने का दावा करो। ज्ञानी नहीं हो पर ज्ञानी होने का दावा करो। दानी नहीं हो, दान करने का दावा करो। लोभी भर भर के हो, हाँ, पर दिखाए से रहे हो कि जैसे पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। अभी ना हम कल बैठे हुए थे, हमारे ऑलमोस्ट क्या मैं बोलूँ, कम से कम नहीं तो 32-33 साल पुराने शिष्य है। तो ऐसे ही बात हो रही थी। तो जो स्त्री है तो वो कहती है कि मेरा तो किसी नाल कोई लेन देन नहीं है, मैं तो कोई चीज़ से मोह ही नहीं रखा है। तो उसके पति भी बोले हाँ, इसने ना कुछ नहीं रखा है, इसने सब दे दिया है, अपनी बेटियों को, बहुओं को, सबको दे दिया है। तो मैं कहा हमें तो दिया नहीं। क्या वो हमसे रही है कि आपसे ही प्यार है और किसी से है ही नहीं, कोई मोह ही नहीं रखा, कि सबको दे दी, सब बांट दिया, सबको दे दिया। किसको? अब वो देवी जी का मुंह देखने वाला था, ये तो गड़बड़ हो गई। अब हम ये डायलॉग कैसे बोलेंगे कि आप ही से सिर्फ प्यार है और किसी से मोह नहीं है। पति कहते, और अजीब चीज ये है, अलमारी की चाबी अभी भी अपनी जेब में रखती है कुछ नहीं। मैंने कहा इसको कहते हैं बहुओं को एक धोखे में रखना। बहू सोचे अभी अंदर माल होना चाहिए, क्योंकि चाबी तो मम्मी जी छोड़ती नहीं है। अब इस पर भी वो अगल बगल झांके कि मेरे तो राज खुल रहे हैं। पतियों को बड़ा मजा आता है पत्नियों को यूं मेरे सामने बेइज्जत करने में, हाँ, और पत्नियों को भी बड़ा मजा आता है। और फिर वो भी बोल देती हैं ते जेड़े तुसी पैसे रखे हुए ने पलंग दे विच, वो तो फिर अमाउंट भी बताने लग जाती, इतने पैसे रखे हुए ने लड़कों से छुपा करके, उसका क्या, मेरे तो बता रहे, अपना भी बोलो। माँ अभी तुम दोनों एक दूसरे को बेइज्जत मत करो, रहने दो, हंसी की बात थी। तो मैं कही फालतू की ड्रामाबाजी मत करो, ऐसा नहीं करो। अब मन है मोह में है, मन है लोभ में है, मन के रंग देखो ना कितने। तो ये भी दंभ होता है, गुरु को कहना आपसे बड़ा प्यार है जबकि है नहीं।
एक ने कहा बहुत प्यार है आपसे, बहुत प्यार है, बड़े भी उम्र में भी बड़े हो गए हैं, तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं कहा फिर तुम ना यहीं रहो, अभी वापस नहीं जाना, अपनी तबीयत ठीक कराओ, हमारे डॉक्टर इलाज करेंगे, तुम यहीं रहो। नहीं हो तो मैं जाना है। मैं क्यों जाना है? तेरे बच्चे दे जाएंगे कपड़े, नहीं तो पैसे वाला है, क्रेडिट कार्ड है, जाके नए खरीद लेना, कौन सी बात। और यहाँ कौन कौन 3 पीस सूट तूने पहना है, सफेद कुर्ता पैजामा पहनना है, क्या दिक्कत है उसमें? हमारे मंडला में ही मिल जाता है, बताओ, मैंने इंतजाम पूरा करा के रखा। कोई तैयार तो हो। पर उनके बहानेबाजियां चल रहे थे। मैं ठीक है, जाओ, जरूर जाओ, पर ये ना कहो आपसे बहुत प्यार। अंततः प्यार तो फिर वही घर परिवार के साथ है। हम हमेशा रहने को तो कह भी नहीं रहे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ये तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, तो कुछ दिन रहो, तबीयत ठीक हो जाए, फिर जाओ और फिर मरो उनके साथ जो सड़ाएंगे तुमको। कि वो ध्यान तो नहीं करेंगे, चलो डैडी ध्यान करो, ऐसा तो नहीं होने वाला, वो तो यही होगा। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम चापि जातस्य पार्थ संपदा आसुरीम। ये आसुरी गुण होते, राक्षसों वाले गुण होते। अभिमान करना, दर्प, धोखा देना, क्रोध करना, कठोरता रखना, अज्ञान मन में रखना, ये सारी आसुरी संपदा जो मन में लेके बैठा है, तो फिर ध्यान करने बैठे, जप करने बैठे तो मन कैसे लग सकता है? So this is a suggestion for all. You should not deceive anybody. You should not be egotistical. You should not have an angry mind. You should not have vanity. You should not be hard to anybody. And you should not have the ignorance stored in your mind. So try to remove all these devilish attributes away from your mind. और दैवी संपदा तुम्हारे मन में होनी चाहिए, अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर होने चाहिए। और वो जो अच्छे अच्छे गुण हैं, अब वो भी सुनो क्या है। तेज, तेज मतलब नूर, नूर। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह, नातिमानिता। बंदे में दूसरों को क्षमा करने की ताकत हो, बंदे में धैर्य हो, बाहर की शुद्धि हो, किसी से कोई शत्रुता का भाव न रखता हो। भवंती संपदम दैवीम, ये दैवी संपदा आपके अंदर होनी चाहिए। दिस इज समथिंग यू नीड टू कल्टिवेट। Loving everybody, having empathy and being non-violent and having a lot of patience and perseverance and having lot of the vigor and the virility in you. These are the beautiful attributes which a meditator should cultivate. Cultivate, I'm saying. अपने आप से नहीं आ जाना, बनाना पड़ेगा। जितना जप करोगे, जितना ध्यान करोगे, तुम्हारे चेहरे पर तेज आ जाएगा। और सामने वाला हरकत ऐसी किए है कि तुम पिटाई कर दो उसकी, लेकिन फिर भी तुम उसको माफ कर सको। तुम उसको माफ नहीं करते हो, तुम अपने मन को जलने जलाने से बचाते हो। सो ये गुण होंगे तो फिर साधना में ये हम कह सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में आपको अच्छे अच्छे अनुभव होने लग जाते। जब आपके अंदर दैवी संपदा होती है ना, तब भजन करोगे मन लगेगा, जप करोगे मन लगेगा, प्राणायाम करोगे मन लगेगा, सब में मन लगता। इतना मन लगता है आनंद होगा, सुख होगा, आँख में आंसू आ जाएंगे आनंद से, शरीर में झरमराहट आ जाती है। भजन सुनता है तो रस आता है, आंख बंद करता है तो रस आता है। ये दैवी गुण की वजह से होता है। तो आसुरी गुणों को, अवगुणों को हटाओ और दैवी गुणों को लाओ।
आखिरी प्रश्न ले रही हूं कि हमारे मन में हजारों जन्म के जो संस्कार हैं, इन संस्कारों को धूमिल करने के लिए मन के भीतर गहरा कैसे उतरा जाए। और ज्ञान सुनने के बाद भी ये पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं और ज्ञान कमजोर पड़ जाता है। कब और कैसे पुराने संस्कार खत्म होते हैं और ज्ञान पक्का होता है। दो ही चीज हैं उसके लिए, आपका वैराग्य, संसार की असारता को समझना और वैराग्य की भावना को पुष्ट करना। बिना वैराग्य के ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में टिकेगा नहीं। सुन लोगे, टिकेगा नहीं। सुनना जरूरी है, पर सुनने के बाद टिकना भी तो जरूरी है ना। टिकेगा कब? मन की शुद्धि। कैसे? वैराग्य से। और दूसरा, एक अनुशासन आपके जीवन में होना चाहिए। जैसे बहुत लोग हैं घर में देर से ही उठते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। नियम है। जैसे यहाँ शिविर में आते हो तो नियम होता है ना कि इतने बजे आरती है, अब रोज 5:45 आरती होगी, 6 नहीं होगी, 5:30 नहीं, 5:45 होगी। तो हमारा सारा आश्रम के लोग तैयार होकर के ठीक उस समय पर वहां पहुंच जाते। तो ये समय मेरे उठने का है, ये समय मेरे जप का है, ये समय में मैंने बैठ के कोई किताब पढ़नी है, स्वाध्याय करना है। हाँ, और ये मेरा समय खाना पकाने का, सफाई करने का है, बच्चों को देखने का, पति को देखने का, या दुकान पे जाने का। जॉब करते हैं उस पर, और जब वापिस आएंगे तो कोई गपशप मोहल्ले के बंदों के साथ खड़े होके नहीं करनी है, सीधे हम आएंगे क्योंकि बैठना है, खाना खाने से पहले बैठना है। फटाफट गर्मी है तो नहाए, कपड़े बदले और पानी वानी पी के अपना आसन में बैठ के हम 1 घंटा आधा घंटा पहले अभ्यास करेंगे, उसके बाद खाना खा। ये नियम तुम बदलो नहीं, ये नियम तुम बदलो नहीं, ये इसमें पक्का रहना चाहिए। हमारे कोई सज्जन बता रहे थे कि उन्होंने क्या अपना अलार्म जो लगाया ना, वो सुबह 5 बजे उठते, तो उन्होंने 5 बजे के साथ वो अलार्म में उन्होंने शब्द है ना, करो बेनंती सुन मेरे मीता, उन्होंने वो लगा दिया। तो वो अलार्म बेल नहीं बजती, अलार्म की जगह ये शब्द, अभी वो नींद में है और कान में आवाज पड़ रही है, करो बेनंती, और वो सुनते हुए बोले इतनी सुंदर सुबह होती है। टाइम लगा रखा हूं, शब्द से उठेंगे। कई हैं वो बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे टेक्नोलॉजी का कितना सुंदर इस्तेमाल वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने फ़ोन में टाइमर जो लगा रखे हैं, तो उसमें एक टाइमर उनके ध्यान का है और एक टाइमर उनका सोने का है। तो वो सबके बीच बैठे हैं, फैमिली है, हंसी खेल बातचीत हो रही, और उनका अलार्म बाजा, जागने दी वेला आई जागो प्यारे। बोले उस समय कहते अच्छा जी नमस्कार, गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ। वहीं कह रहे वो जहाँ वो मेरा अलार्म बजा, मैं उठ के गया, कपड़े बदले, लाइट बंद करी और अपने बिस्तर में बैठ के मैं जप करता हूँ। उसको मैं लेट नहीं करता, नहीं तो हा ही करते तो रात के 2 बज जाएंगे, खत्म ही नहीं होनी बातें। और हमारे पंजाबी तो खास है, कितने देर बात कर लें फिर कहेंगे होर सुनाओ फिर, राइट, होर सुनाओ फिर। अच्छा 2 घंटा बात, अच्छा होर सुनाओ फिर। बोले हो क्या सुनाऊं, अब होर खत्म हो गई, होर नू लग गया मोर ते मोर नू ले गया कोई होर, अभी होर मत करो, नहीं होर सुनाओ फिर। और जब भी कोई मेरे को पूछता है ना, जैसे मिलेंगे प्रणाम करेंगे, फिर कहेंगे होर सुनाओ फिर, मैं कुछ नहीं सुनाने को। तो वो ऐसे थोड़ा अखर से जाते हैं कि ये कैसा हमको जवाब दे दिया। वो मतलब इट्स द स्लैंग, यू नो, दैट्स व्हाट दे डू। हाँ होर सुनाओ फिर। मैं कहा होर बस एक कि अब हम हो गए बोर,
ते तू तितर हो ते हो जा मोर। बातों का अंत कोई है? तो बोले उन्होंने सोने का अलार्म लगाया। देखिए जागने का तो सब लगाते, सोने का तुम में किसी ने नहीं लगाया होगा। अब वापिस जाके इसको ट्राई कीजिएगा, आप अपने सोने का अलार्म लगाइए कि 9:30 हो गए, आपका अलार्म बज जाए, टाइम टू स्लीप। जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनको नींद आ जाए ना तो वो माँ के पास जाके निन्नी आ गई है, तो माँ उसको उठाती फट से। और छोटे बच्चे 7:30, 7, 8 बजे ही सो जाते उनको बिस्तरे में। अब बच्चे को नींद आई पर इतनी अकल नहीं कि अपने आप बिस्तरे में जाके वो सो जाए, तो वो माँ को कहता है नींद नहीं आई। माँ फट से उसको उठाती है और उसको सुला देती है कि उसके लिए नींद जरूरी है। ऐसे ही साधक को सोने का टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। जब ठीक टाइम पे सोएंगे, ठीक टाइम पे जाग जाएंगे, और जागेंगे तो फिर सुंदर सुबह ध्यान, आसन, प्राणायाम के साथ आपकी अगर शुरू होती है, शरीर स्वस्थ, मन खुश, बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश, तो दिन बड़ा अच्छा बीतता है। फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दिन बढ़िया होते नहीं है, करने पड़ते हैं। So be an architect of your day and create a beautiful day for you. तो सुबह जब उठो ना तो सोचो कि आज क्या अच्छा करना है, आज क्या काम करना है, अच्छा क्या करना है, जिससे तुम्हारा तेज बढ़े, क्षमा बढ़े, धृति बढ़े, शौच बढ़े और अहंकार कम हो। ये प्लान करो, ये प्लान करना चाहिए। सुंदर जीवन है, सुंदर परमात्मा की देन है, इसको और सुंदर ज्ञान से, विचार से बनाओ। अब बात चूंकि आज थोड़ी सी शहीदी पूर्व की हुई है, तो मैं इसके साथ याद कराना चाहती हूँ। जिन्होंने सुखमनी साहब की हमारी व्याख्या नहीं सुनी है, जरूर सुनो। गुरु महाराज ने जो दिया है ना इन 24 अष्टपदियों में, उसका कोई मुकाबला नहीं। इन 24 अष्टपदियों में आपके 24 घंटे सार्थक हो जाते हैं। आराम से सुनो, आराम से सुनो। एक अष्टपदी को, आधी को सुनो, पर अच्छे से सुनो। अब तो क्या इतना कन्वीनियंट हो गया, कान में हेडफोन डालो, कहीं भी आंख बंद करके बैठ जाओ, ट्रेन में, बस में, कार में, सुनते जाओ। जब तक यहाँ से लुधियाना या पठानकोट पहुंचोगे, तुम 2 अष्टपदियां सुन लोगे। ज्ञान की इस रोशनी को, गुरबाणी की इस रोशनी को अपने अंदर लेके आओ। बड़ी मीठी है, बड़ी स्वादली है ये। और अभी मेरा प्लान है, कल परसों में मैं सुखमनी साहब के 3-4 शब्द हैं जो मुझे बहुत, अष्टपदियों का हिस्से हैं, बहुत प्यारे लगते, तो उनको गा के उनके शब्द जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बहुत देर से मेरा मन था, बहुत प्यारे प्यारे हैं, क्योंकि वो गायन रूप से आ जाएगा तो गाने का मज़ा है, याद भी जल्दी हो जाएगा और स्वाद बड़ा आता है। इतना रसीला, इतना रस से भरा ये अमृत है, अमृत बाणी है ये, बड़ी मीठी बाणी है मेरे गुरु की। सो गुरु महाराज को याद करते हुए और ये प्रार्थना करो कि उनके जैसा धैर्य हमारे में आ सके, उनके जैसी दारुण शक्ति हम में आ सके, और उनके जैसी मोहब्बत परमात्मा से, प्रेम हमारा वैसा गहरा हो सके। वाह, आज के लिए इतना।